मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। होय होय एवरीवन। सो आज हम लोग मैथ्स 1 बुक जो अलजेब्रा है उसका चैप्टर 1 सेट्स शुरू करने वाले, जो सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरे बुक का होने वाला है। ओके, सबसे पहले समझते सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे देखो हम रोज़ की लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ पेन्स, ओके, सेट ऑफ डेज इन अ वीक और अ मंथ। ठीक है, सो अगर हम लोग एक डेटा को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेट। ओके, सो इसको हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट बोला लिखने को, तो आप n लिखोगे एंड इस तरीके का कर्ली ब्रैकेट डालोगे एंड अंदर 1 2 3 4 एंड डैश डैश करके इन्फिनिटी तक जा रहा है नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर्स का एंडिंग ही नहीं है, राइट। उसी तरह होल नंबर्स भी हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके से आप सेट्स को लिखते हो। ओके, इंटीजर का अगर हम लोग को सेट लिखना है तो हम पहले इंटीजर का आई डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे एंड -1 -2 -3, आपको मालूम है नंबर लाइन में जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, राइट, एंड सो ऑन चलते जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। ठीक है, हमने ये तो समझा सेट कैसे लिखते हैं, अभी 2 मेथड है सेट को लिखने का। ठीक है, 2 बहनें हैं जिनके थ्रू हम सेट लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगी मीनिंग। पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। इसको आप याद कैसे करेंगे, ROLI, रोली। ठीक है, ये पहली बहन है रोली, रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड। एंड दूसरी बहन का नाम है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो ये वाली बहन का नाम क्या है, RU और S एंड I, रूसी। ठीक है, रूल या फिर सेट बिल्डर, ओके, SI, सेट बिल्डर मेथड। अभी देखते हैं पहले मेथड में क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम सेट। पहले मेथड में जो पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, लिस्ट करते हो आप। ठीक है, कितना सामान है इस सेट के अंदर आप लिस्ट करते हो। ठीक है, सो ये सेट के अंदर आप नंबर्स लिखोगे, वी राइट नंबर्स इनसाइड दिस सेट। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी, सपोज A इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अभी ऑड नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ पे एंड करना है वो बताया ही नहीं है हमको, तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। सेकेंड केस में A इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 and 10 के बीच के, तो 1 3 5 7 एंड 9 यहाँ पे ही हम एंड कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड लिखते हैं। हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, नंबर फॉर्मेट में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी सेकंड बहन क्या करेगी, सेकंड बहन में रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड में आप वर्ड्स के मदद से, ठीक है, रूसी वर्ड्स के मदद से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप वही सेम चीज़ दिखाने वाले हो लेकिन वर्ड्स के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल है, X एक सेट है, उसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे 2 4 6 8 10। तो आप इसको रूसी मेथड में कैसे लिखोगे, X सच दैट X। ठीक है, ये वाला जो डैश है इसका मतलब सच दैट। ठीक है, X सच दैट X इज़ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, मैंने वही सेम चीज़ लिखी लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में लिखी। अभी सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो, सपोज X है, ये नंबर्स लिखा है मैंने ये सेट के अंदर, तो हम कैसे लिखेंगे रूसी मेथड में, X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेचुरल नंबर किसके बीच में, 1 and 10 के बीच में। सो N जो है नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन मालूम है ना, इसका मतलब आपका नेचुरल नंबर 1 और 10 के बीच में आता है। ओके, इस तरीके से मैंने वर्ड्स के थ्रू रूसी मेथड लिखा है। बाकी के एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स 8 2 4 6 8 10 12 14। तो ये क्या है, रोली मेथड, रोस्टिंग
या फिर लिस्टिंग मेथड, क्योंकि मैंने सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, नंबर्स के थ्रू। अभी इसी को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर विच इज़ लेस देन 15, ठीक है, 15 के अंदर आ रहे हैं। तो ये रूसी मेथड हो गया, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। ओके, आई होप एटलीस्ट तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे एंड सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, अभी ये सी देखो, AEIOU, सो ये रोली मेथड है, इसमें हमने लिस्ट किया है आइटम्स को, ठीक है। एंड अगर हमको वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ वोवेल, ठीक है। ये जो सेट है, x का जो सेट है ये क्या है, वोवेल है, ठीक है। सो ये रूसी मेथड हो गया, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। तो हमने क्या सीखा, सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा जिसके अंदर हम सब चीज़ें डालते हैं, ठीक है। एंड दो मेथड है सेट लिखने के, पहला है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टिंग मेथड, ठीक है, रोली। एंड दूसरा है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड, रूसी, ठीक है। सो चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 से शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मेरे को आपको याद दिलाना है कि अपने साथ टेक्स्ट बुक रखो, अपने साथ नोटबुक रखो, पेन रखो, एंड आपको ही मेरे साथ ही साथ सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो सम, एंड आई अश्योर यू कि ये इतने ईजी सम्स है कि आप खुद से ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस एक बार ध्यान दो कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली, एंड देन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो हमने अभी अभी सीखा रोस्टर, रो, ओके, रोली, ठीक है। रोस्टर या फिर लिस्टिंग फॉर्म में हमको लिखना है, यानी नंबर्स हम लोग को सेट के अंदर लिखना है, ठीक है, लिस्ट करना है हम लोग को सेट को। सो हमको समझ गया कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसलिए आपको याद रखना है दो टाइप के सेट्स क्या होते हैं, रोली एंड रूसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कैसे हम करने वाले सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। हम लोग को एक सेट बनाना है और उस सेट के अंदर हमको इवन नंबर्स जो है वो लिखने हैं। तो हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं, उससे पहले ये रीड करते क्या लिखा है। वी नो दैट इन रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड साथ में लिखो, ठीक है, दोनों साथ में लिखो, रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अभी एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का मतलब कुछ नहीं, जो आप इधर नंबर्स देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, ये हिस्सा है सेट के, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। हम कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाने का, फिर एक पॉइंटेड टोपी इधर बनाने की, एंड देन दूसरा ब्रैकेट बनाने का, ठीक है। या फिर दो उल्टे एस जैसा है, एक इधर एस बनाया और एक इधर इस तरीके का एस कुछ बना दिया, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट जो है वो बन जाता है, ईजी है, तुमको आ जाएगा। एंड ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, ठीक है। जो भी आप नंबर लिख रहे हो, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो, जो भी वर्ड लिख रहे हो, वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, बार बार दोहराया नहीं जाता है। एक बार अगर आपने 2 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर तो आप फिर से 2 नहीं लिखोगे, ठीक है। एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग ये वाला कैसे लिखेंगे सेट, पहले सबसे पहले हम लोग सेट को क्या देंगे, एक नाम देंगे, ठीक है। सो हमारा सेट का नाम क्या है, सेट का नेम है यहाँ पे P, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का साइन डाला एंड कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया, एंड उसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे, नंबर्स लिखे, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, डॉट 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 के थ्रू हमने दिखाया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, डन, सम हो गया, मार्क्स मिल गया, ठीक है। इतना ईजी है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो एंड समझो, फिर उसके बाद तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ओके। अभी इवन नंबर्स तो हमको मालूम है, लेकिन प्राइम नंबर्स आपको आता है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक याद नहीं रहेगा, या फिर कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर ढूंढने में। तो मैं आपको एक इजी मेथड बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आपको प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर ढूंढने में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, आप लोगों को भी अपने बुक में ये टेबल बनाना है, ओके। ये टेबल के थ्रू ही हम प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर सीखेंगे। पहले याद करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है, सिर्फ खुद के टेबल एंड 1 के टेबल में। एंड कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल और 1 के टेबल में तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ ही साथ और किसी के भी टेबल में आ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 वाला जो नंबर है वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है एंड 1 के टेबल पे आता है, लेकिन 12
12 नंबर खुद के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, सो ऑन। ठीक है, सो 12 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अभी हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर पहचानेंगे कैसे? क्या करने का, बुक में एक कॉलम बनाने का, ठीक है, एंड इस तरीके से रोज बनाने के, 1 से लेके 10 तक आपने फर्स्ट रो लिखा, फिर 11 जो है वो सेकेंड रो से शुरू होएगा, इस तरीके से 11 से 20, फिर 30, 40, इस तरीके से आप रोज बनाओगे। कितने भी नंबर्स नोट डाउन करो, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दो, अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे, सो 2 के नीचे, ठीक है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ये रोज के नीचे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको ध्यान से देखो, उनका कलर क्या है, येलो कलर है। ओके, 2 के नीचे जितने भी नंबर्स है येलो कलर, 4 येलो कलर, 5 येलो, 6 येलो, 8, 10, all are yellow colors, which means it is a composite number. Okay, so 2, 4, 5, 6, 8, 10, ये रोज के नीचे जितने भी नंबर्स होंगे आँख बंद करके समझ लो कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, हमको प्राइम नंबर ढूंढना है। ओके, सो हम कौन से रोज को कंसिडर करेंगे, हम 1 के नीचे के रो को कंसिडर करेंगे, 3 के नीचे के रो को कंसिडर करेंगे, 7 के नीचे के रो को कंसिडर करेंगे, 9 के रो के नीचे। ठीक है, 1, 3, 7, 9, ठीक है, 1, 3, 7, 9 के नीचे जितने भी नंबर्स आएंगे मोस्टली प्राइम नंबर्स ही होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स कभी भी ढूंढ सकते हो। आपको बस अपने नोटबुक में ये टेबल जो है वो नोट डाउन करना है एंड याद रखना है 2, 4, 5, 6, 8, 10 के नीचे कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स है 1, 3, 7, 9 इनके नीचे मोस्टली प्राइम नंबर्स आते हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन ये है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि 2 वाला जो नंबर है, ठीक है, 2 के नीचे जितने भी नंबर्स है वो देखो येलो में है, ठीक है, लेकिन 2 ग्रीन कलर में है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये एक एक्सेप्शन हुआ कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 के नीचे जितने भी नंबर्स है वो कॉम्पोजिट है, तो एक ही एक्सेप्शन हुआ। और 5 भी देखो वही सीन है कि 5 अकेला प्राइम है, लेकिन 5 के नीचे जितने भी नंबर्स है वो कॉम्पोजिट है। तो ये बस एक्सेप्शन आप याद रखो। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमको 1 से लेके 50 तक इवन प्राइम नंबर ढूंढना है। ठीक है, इवन होना चाहिए वो प्राइम नंबर। तो अभी हम चलो देखते हैं, 1 के पहले हम 1 का रो देखेंगे। 1 के रो में 11 आ रहा है, वो प्राइम नंबर है लेकिन ऑड है, ठीक है, इवन नहीं है। सो 11 तो नहीं लिख सकते, 21 तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, 31 नहीं लिख सकते, ऑड है, 41 नहीं लिख सकते, ऑड है, 51 तो कंसिडर भी नहीं करना है, 1 से लेके 50 तक ही सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, अभी 3 के नीचे देखो, 3 नहीं लिख सकते, 13 नहीं लिख सकते, 23 नहीं लिख सकते, 33 तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, 43 नहीं लिख सकते, 53 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑड है। फिर उसके बाद हम लोग 7 को देखेंगे, 7 नहीं लिख सकते, 17 नहीं, 27 नहीं, 37 नहीं, 47 भी नहीं, सब ऑड है। ठीक है, 9 भी नहीं ले सकते, 19, 29, 39, 49 नहीं ले सकते, प्राइम है लेकिन ऑड नंबर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, 2, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 1 से लेके 50 तक भी आता है ना, 1 और 50 के बीच में नंबर 2 आता है एंड वो एक प्राइम नंबर भी है। सो इट इज़ अ इवन नंबर ऑल्सो एंड इट इज़ अ प्राइम नंबर ऑल्सो। ठीक है, 5 ले सकते हैं क्या, नहीं, 5 इज़ एन ऑड नंबर। सो एक ही नंबर है जो 1 से लेके 50 के बीच में एक इवन प्राइम नंबर कहलाया जाता है, जिसका है नंबर क्या है, 2। ओके, इस तरीके से देखो इजीली आपको इवन प्राइम नंबर मिल गया। ओके, सो आप इस तरीके से प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर आपके जितने भी आगे के सम्स है यूज़ करो, ये टेबल खुद से बनाओ नोटबुक में एंड सॉल्व करो सम्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, हमने सेट क्या लिखा है, क्यू लिखा है सेट का नाम, एंड उसके अंदर देखो एक ही नंबर आया है जो है 2। ओके, आपको याद करने की, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस सिंपल टेबल। प्लीज़ नोट डाउन करो अपने नोटबुक में टेबल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स जैसे ही मैं बोलूँगी नंबर लाइन याद आना चाहिए, नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, 0 के राइट साइड आता है 1, 2, 3, 4, ठीक है,
1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट साइड आता है नेगेटिव नंबर्स, -1 से शुरू होता है, -1 -2 -3। सो हमको नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स देखो हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, -1 -2 -3। तो देखो यहाँ पे भी उसी तरीके से लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, लेफ्ट वे में लिखा गया है। आर लिखा है हमने नाम सेट का, एंड ब्रैकेट के अंदर देखो कैसे लिखा है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलते गया है ये, ठीक है, डॉट 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 लिखा है, यानी इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट सम, बस इतने छोटे छोटे ही है सम्स, कुछ है ही नहीं हम लोग को करने को। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, ठीक है, सुर। तो सुर के हम लोग को मालूम है ताल क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया है S इज इक्वल टू सा रे गा मा पा धा नी सा, एंड बीच में कॉमा डालना भूलना मत, ठीक है। हमने रूल देख लिया, कर्ली ब्रैकेट डालते एंड कर्ली ब्रैकेट एंड भी करते एंड अंदर के एलिमेंट्स लिखते हैं एंड कॉमा से सेपरेट करते, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में मूव ऑन करते हैं। राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, ठीक है। इन्होंने हम लोग को सिंबल के थ्रू स्टेटमेंट बताया है और हमको वही स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/3 ये इस तरीके से अजीब सा एक सिंबल है और Q, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। सो हम क्या लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू Q, ठीक है, बिलोंग्स टू या फिर इज द एलिमेंट ऑफ, ये ई जैसा दिख रहा है बराबर, बिलोंग्स टू या फिर इज द एलिमेंट ऑफ Q। सो 4/3 बिलोंग्स टू Q, यानी कि 4/3 जो है वो Q के सेट, अगर Q का कोई सेट है तो वो 4/3 उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, एलिमेंट है, उसी का एक हिस्सा है। सो 4/3 जो है वो Q का एक सेट है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है, Q के अंदर कैसे नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है। 4/3 क्या है, फ्रैक्शन है बराबर, रेशियो हमने सीखा है, ये तुम लोग ने लास्ट ईयर में सीखा है, रैशनल नंबर्स, रेशियो, RATIO, रेशियो यानी फ्रैक्शंस, ओके। सो हम इसका वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वी नो दैट Q इज डिनोटेड एज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी Q के सेट के अंदर कैसे नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे, रेशियो वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है। Q इज डिनोटेड एज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q किसका सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -3 ओके -2n, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ की है, आपके टेक्स्ट बुक में है -2, यहाँ पे बिलोंग टू का साइन है एंड यहाँ पे इस तरीके का स्लैंट लाइन दिया है एंड यहाँ पे n, ठीक है। सो अभी हम लोग को नहीं भी देंगे तो भी हमको समझना चाहिए कि n क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स में कभी भी माइनस का साइन आता है क्या, बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 से शुरू होता है। सो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि n यानी n का जो सेट है, n के सेट में -2 जो है वो बिलोंग नहीं करता है, -2 n के सेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो वी नो दैट n इज डिनोटेड एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड वी राइट -2n एज -2 इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, क्लियरली देख लो, सॉरी, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में आप ये लिखोगे, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू p इज एन ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि p के सेट में क्या आने वाले हैं, ऑड नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। इसी को हमको क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो ये देखो हम कैसे लिखेंगे, वी राइट p इज इक्वल टू p सच दैट p इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, यानी यही आप कॉपी करो, ठीक है, ये जो है यही क्वेश्चन को कॉपी करो एंड ये जो वर्ड्स है ये आपको सिर्फ लिखना है, सेट p कंटेन्स ऑल द ऑड नंबर्स, ठीक है, p के अंदर क्या आएंगे, सारे ऑड नंबर्स आएंगे, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो याद करो लिस्टिंग मेथड क्या था, रो ली, ठीक है, हमको नंबर्स लिखना है, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड, रोली, एंड रूल मेथड यानी क्या, हम वर्ड्स से लिखते हैं, रूसी, वर्ड्स के थ्रू हम सेट को लिखते हैं। सो लिस्टिंग मेथड या फिर रोली, ठीक है, रोली से हम क्या कैसे लिखेंगे, सपोज हमने ए का सेट बनाया है, ए के सेट के अंदर हमने क्या लिखा है 2 4 6 8 10, दिस इज रोली मेथड, ठीक है, नंबर्स लिख रहे हैं, एंड बी के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, AEIOU, ठीक है, दिस इज रोली मेथड। एंड रूसी मेथड हम इसी सेट का
वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। सो ए का सेट देखो, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, इधर एक्स लिखते हैं फिर एक स्लैंटिंग लाइन डालते हैं, यानी एक्स का ऐसा सेट है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या फिर इज इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। इसी का हमने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, हमने वर्ड्स में लिखा। एंड बी कैसे लिखेंगे, बी हमने लिखा है वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल, ठीक है, ये जो AEIOU क्या है, वोवेल है। तो ये हमने रूसी मेथड से लिखा। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप कुछ भी खुद का बना के लिख सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिखो, ठीक है, ट्राई इट ऑन योर ओन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको मेथड आता है तो आप कर सकते हो आराम से। लिस्टिंग LI मतलब ये क्या हो गया, रोली मेथड, रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड, रोली मेथड, ठीक है। वी नो दैट इन लिस्टिंग मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट, ये हमको मालूम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ठीक है, हमने सीखा है इंडियन सोलर ईयर में क्या आता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठा आषाढ़ ये सब आता है। सो हमने ए लिखा, ठीक है, सेट का नाम लिखना भूलो मत, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंड उसके अंदर हमने सारे मंथ्स जो है वो लिख दिए हैं। एक बार पॉज करो वीडियो, देखो मंथ्स, नोट डाउन करो बुक में एंड वही आप एग्जाम में लिख देना, ठीक है, ईजी। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें हमको पता चलेगा आपको एक्चुअली समझा कि नहीं, ठीक है। रोली मेथड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अभी देखो कॉम्प्लीमेंट, अभी देखो हमने रोली मेथड में सीखा था कि हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं या फिर वर्ड्स लिखते हैं, जो भी। बट अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये सेट का नाम दिया ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ओपन करूँगी, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, सी वाला लेटर लिखूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद इधर ओ वाला लेटर लिखूँगी, फिर कॉमा डाल के एम वाला लेटर भी लिख दूँगी, फिर पी वाला लेटर भी लिख दूँगी, ठीक है। फिर एल वाला लेटर भी लिख दूँगी, ठीक है। फिर मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ, मैं ई वाला लेटर भी लिखूँगी, ओके। अब मुझे आप बताओ, इधर एम फिर से आ रहा है, ठीक है, हमने पहले से ही एम इधर देखो लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड में एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अगर आपने एक बार एक लेटर लिख दिया तो आप फिर से उस लेटर को दोहराओगे नहीं, ठीक है। तो आप एम जो है, एम लेटर फिर से आप नहीं लिखोगे, आप उसके आगे का लेटर देखोगे। सो कॉम्प्लीमेंट, ओके, COMPLEME, ई जो है देखो फिर से रिपीट हो रहा है, हमने देखो ई अभी अभी लिखा तो हमको फिर से लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, एक लेटर एक ही बार लिखना है। फिर एन आता है तो एन लिखेंगे, येस एन लिखेंगे हम, एंड टी बी लिखेंगे एंड ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। तो ये मिस्टेक बच्चे लोग बहुत बार दोहराते हैं कि लेटर जो है रिपीट कर देते हैं, बट वो आपको नहीं करना है, ये रूल याद रखना। सो देखो इसी तरीके से लिखा गया है, COMPLENT, ठीक है, एम वाला लेटर और ई वाला लेटर फिर से दोहराया गया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ये तो आपको आता ही है, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, स्किन, ठीक है, सिंपल। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ओके। अब आप ये खुद से कर सकते हो, जिस बच्चे ने टेबल बना दिया है वो टेबल रेफर करो एंड याद करो मैंने क्या बताया था, 2, 4, 5, 6, 8, 10, इसके अंदर इसके नीचे जितने भी नंबर्स है वो कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1379, 1379, इसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं उन पे ध्यान दो एंड उनके हिसाब से 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर्स ढूंढो एंड यहाँ पे लिखो, ठीक है। सो कौन से नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स आते हैं, D इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखो हमारा मेथड यूज़ करके काम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको ऑलरेडी आता है, ज्योग्राफी में सीखा ही रहेगा आपने। E इज इक्वल टू ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख दिए, 7 कॉन्टिनेंट्स होते उनके नाम लिख दिए। पॉज करो वीडियो, नाम देखो एंड नोट डाउन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, ओके, रूल मेथड आ गया अभी, रूसी, यानी हम लोग को वर्ड्स के थ्रू अभी सेट को लिखना है, वो लोग हमको नंबर देंगे, हमको वर्ड्स में लिखना है। तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, बहुत ही ईजी है लिखना, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अभी सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा भाई आप वर्ड्स में लिखोगे क्या, तो उसके लिए आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा ये नंबर्स में।
कि ये नंबर्स में कोई पैटर्न है क्या, ये इवन नंबर्स है क्या, ये ऑड नंबर्स है क्या, ठीक है, ये नंबर्स 1 और 10 के बीच में आ रहे हैं क्या है, पैटर्न क्या है। सो आप अगर ध्यान से देखोगे हर एक नंबर स्क्वायर है किसी के तो नंबर का। जैसे 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है 5, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। ओके, सो इस तरीके से हर एक नंबर किसी का तो स्क्वायर है। ओके, 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स है उनका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 से 10 तक नंबर्स का स्क्वायर है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये बस याद रखो आपको लिखना है, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 टू, ये 10 आएगा इधर, ठीक है, 10 आएगा, 101 नहीं 10 आएगा, ओनली 10 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, x सच दैट x यानी कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर्स है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है, 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स है उनके स्क्वायर है, ठीक है, वर्ड्स में हमने लिख दिया, इजी पीजी। बी सेकेंड वाला देखते हैं, 6 12 18 24 30 36 42 48। पॉज करो वीडियो, पैटर्न देखो एंड खुद से मेरे को आंसर बताओ, ठीक है, एंड देन देखो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, सो ये जो है 6 12 18 24 30 36, ये 6 के टेबल्स है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, ठीक है। सो आप कैसे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, पॉज करो वीडियो, खुद से लिखने का ट्राई करो, देखो तुमको समझा कि नहीं, ओके, एंड देन कंफर्म करो। सो किस तरीके से लिखा गया है, b इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई, आप भले x सच दैट x ही लिखो, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक ही बस सेट का नाम रख दो, x सच दैट x, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा है, y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, एंड इज़ लेस देन 50, ठीक है। आपने देखा रहेगा कि 48 तक ही है सिर्फ टेबल लिखा हुआ, 50 के नीचे के नंबर्स है सिर्फ, तो उसने उसको भी आइडेंटिफाई किया एंड उस हिसाब से उसने लिखा y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड इज़ लेस देन 50। ओके, अगर आपका सही है खुद को अवार्ड दो, नहीं है सही तो फिर और देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सम, c इज इक्वल टू SMILE। सो ये क्या हो गया, ये किसके लेटर्स है, ये स्माइल वर्ड के लेटर्स है, उसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे। पहले हिंदी में खुद को बोलो फिर इंग्लिश में लिख दो, ईजी। c इज इक्वल टू z सच दैट z इज़ अ लेटर, ठीक है, ये सारे लेटर्स है, कौन से वर्ड के लेटर्स है, स्माइल वर्ड के लेटर्स है, यहाँ पे वर्ड लिखा है, वर्ड आएगा, ठीक है, z सच दैट z इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, ठीक है। फोर्थ, d संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब क्या है, वीक्स ऑफ द डे, है ना। सो हमने क्या लिखा, d इज इक्वल टू p सच दैट p इज़ अ डे ऑफ द वीक, ठीक है, दीज आर द डेज ऑफ द वीक, है ना, बहुत सिंपल है, राइट। हो गया प्रैक्टिस सेट 1.2 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।